नमस्कार भाइयों, मैं जितेंद्र बैचला रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों, बहुत दिनों से डिमांड थी कि भैया एक मॉक टेस्ट ले लीजिए, मॉडल पेपर ले लीजिए या प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हो आप। तो आज हम उसी डिमांड को पूरा कर रहे हैं आपकी को। आज जो हम एक टेस्ट पेपर लेने जा रहे हैं तो भाई इसमें पूरे 100 प्रश्न हैं, बिल्कुल सेम दिल्ली पुलिस का पैटर्न है। लेकिन याद रखना कि ये टेस्ट ऐसा है जो हर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीके, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। लेकिन हमने जो सिलेबस सेट किया वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अकॉर्डिंग किया है। एक बात और कहना चाहूँगा भाई, इस पेपर को देखिए, जब शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले ध्यान से सुन लेना। आपको इस पेपर को करने के समय दो चीज़ों का ध्यान रखना। पहली चीज़ ये कि आप ये सोचकर चलेंगे आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, आप अपनी नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि आप 100 के 100 अटेम्प्ट करें, ठीक है। सारे सवाल पढ़िए और जो आपको मतलब कंफर्म है उसका आंसर दीजिए। और जब आप अपने सवाल मैच करें तो नेगेटिव मार्किंग काट कर ही आपको देखना है कि आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं भाई, ठीक है। यानी कि कितने सही हैं, कितने छोड़ दिए हैं, कितने आपके गलत हो गए हैं। दूसरी बात भाई, इसके लिए अब आपको करना क्या है कि एक कॉपी और पेन लेकर बैठना है और सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक के नंबर लिख लीजिए। फिर उसके बाद आपको A, B, C या D लिखना है, बस क्वेश्चन के सामने उसका नंबर लिखना है। एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि जब आप इसको नेगेटिव मार्किंग वाले सवालों को करते हैं तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमने कोई सवाल मिस कर दिया। जैसे मान लिया हमने कोई सवाल छोड़ दिया 18वां या 19वां और हम अगले पर पहुंचे लेकिन आंसर हम गलत पर लिख देते। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना भाई, क्योंकि जब ऑफलाइन टेस्ट होता था उसमें बहुत सारे भाइयों से ये भी गलती होती है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक कॉपी पेन लीजिए, एक रफ वर्क के लिए अलग ले लीजिए और उनमें 1 से 100 तक के नंबर लिखिए और उनके आंसर लिखिए। जैसे भी हमारा सवाल आए आप पॉज करके आंसर लिख सकते हैं। दूसरी बात भाई, आज पिछले जितने भी हमने टेस्ट पेपर लिए साथ के साथ हम आंसर बताते हैं, लेकिन आज हम साथ के साथ आंसर नहीं बताएंगे। अभी हम आपके सामने सॉफ्ट क्वेश्चन पेश करेंगे, बस उनके आंसर के लिए, उनके सॉल्यूशन के लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे जो आपको आज ही 4-5 घंटे बाद उपलब्ध हो जाएगी। 4-5 घंटे का टाइम मैं जानबूझकर ले रहा हूं क्योंकि जिससे कि आप सभी उसको भली भांति समझकर कर सकें जो पहला पेपर है, ठीक है। एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं गारंटी से कहता हूं कि आप पूरा YouTube छान मारिए, आपको पेपर बहुत मिलेंगे, मॉडल पेपर बहुत मिलेंगे, टफ भी मिलेंगे, इजी भी मिलेंगे, लेकिन इतने अच्छे बैलेंस वाला कोई पेपर नहीं मिलेगा। तो इसको बहुत अच्छे से सीरियस लेना है। ये भी गारंटी है कि जो पेपर हम आपको करा रहे हैं उनमें से आपके आने वाले पेपर्स में क्वेश्चन भी बहुत सारे मैच होने वाले हैं भाई। आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना, इसीलिए ठीक है। जब आप इसको कर लें तो हमारे सॉल्यूशन का इंतजार जरूर करना, क्योंकि ये भी कहूँगा मैं कि बहुत सारे 1-2 सवाल जरूर ऐसे आएंगे कि जिनका आंसर आप कुछ और समझेंगे, वास्तव में कुछ और आंसर होगा। और क्यों होगा वो भी हम आपको बताएंगे सॉल्यूशन में ही, ठीक है। तो प्लीज़ इसको देखिए और इसका सॉल्यूशन जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। लेट्स स्टार्ट द क्विज। ओके भाई, तो पहला सवाल की बात करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है कि फसल की बुआई शुरू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार हाल पुनः किस राज्य से संबंधित है। एक त्योहार है हाल पुनः जो फसल की बुआई शुरू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह कौन से राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात या केरल। पहले सवाल को ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, दूसरे सवाल पर आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है मेरी स्पीड ज़्यादा तो आप वीडियो पॉज कर लेना, वैसे मैं इतना स्पीड लूंगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन कहता है एक दौड़ में तीसरे नंबर पर आने वाले खिलाड़ी को गोल्ड मेडल मिला। यह कौन सा खेल हो सकता है। एक दौड़ में तीसरे नंबर पर आने वाले खिलाड़ी को गोल्ड मेडल मिला, तो यह कौन सा खेल हो सकता है। ऑप्शन है स्टीपल चेज, मैराथन दौड़, हेप्टाथलन या ऐसा कोई खेल नहीं हो सकता। ठीक है भाई, कुछ 2 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तीसरे सवाल पर आते हैं भाई। तीसरा सवाल कह रहा है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा के दौरान किन 2 ग्रहों के बीच रहती है। पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसके दौरान किन 2 ग्रहों के बीच रहती है। ऑप्शन है शुक्र और मंगल, बुध और शुक्र, बुध और मंगल, शुक्र और बृहस्पति। ठीक है भाई, आप कर सकते हैं।
अगर आपको कोई टफ सवाल लग रहा, कंफ्यूज है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना, आपको नेगेटिव मार्किंग काउंट करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 4, एसी को डीसी में कौन बदलता है? एसी को डीसी में कौन बदलता है? बहुत अच्छा सवाल है, आसान भी है। ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर, डायनामो, सौर सेल या दिष्टकारी। ट्रांसफार्मर, डायनामो, सौर सेल या दिष्टकारी। दिष्टकारी को रेक्टिफायर भी बोलते हैं भाई, ठीक है, इंग्लिश वर्जन भी बोल दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समय और भारत के समय में कितना अंतर है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समय और भारत के समय में कितना अंतर है? ऑप्शन है 5.5 घंटे, 6.5 घंटे, 4.5 घंटे या 3.5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट ऐसे भी मान सकते हो आप, मैंने घंटे बाद में ही लिख दिया। 5.5 घंटे, 6.5 घंटे, 4.5 घंटे या 3.5 घंटे भैया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल, यदि विश्व के सभी पौधे नष्ट हो जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जीव मर जाएंगे? यदि विश्व के सभी पौधे नष्ट हो जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जीव मर जाएंगे? ऑप्शन है भोजन, पानी, ऑक्सीजन या लकड़ी। भोजन, पानी, ऑक्सीजन या लकड़ी, ट्राई कीजिए भाई। अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गवर्नर जनरल का पद संभालने वाले भारतीयों की संख्या कितनी है? गवर्नर जनरल का पद संभालने वाले भारतीयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 0, 1, 2 या 2 से अधिक। 0 है, 1 है, 2 है, 2 से अधिक। ठीक भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां सवाल है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है भाई? ऑप्शन है डॉब्सन, डेसिबल, डायोप्टर या एंगस्ट्रॉम। ओजोन परत मापने की इकाई डॉब्सन, डेसिबल, डायोप्टर या एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई। 9वां सवाल, छाती को पेट से अलग करने वाली मांसपेशी क्या कहलाती है? छाती और पेट को अलग करने वाली मांसपेशी क्या कहलाती है? इसी मांसपेशी के कारण हिचकी आती है, जो हमें हिचकी आती है वो इसी मांसपेशी के कारण आती है। ऑप्शन है मैक्सिमस ग्लूटियस, कोलेजन, डायफ्राम या अरेक्टर पिली। आपके सामने ऑप्शन है भाई, मैक्सिमस ग्लूटियस, कोलेजन या डायफ्राम या अरेक्टर पिली। ठीक है, 9 सवाल हो चुके हैं। 10वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी लिपि में दाएं से बाएं लिखा जाता है? कौन सी लिपि में दाएं से बाएं यानी राइट से लेफ्ट लिखा जाता है? ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी या खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी या खरोष्टी लिपि। ठीक है भाई। एक बात और कहना चाहूँगा, 10 सवाल हो चुके हैं, इनमें आपको बैलेंस दिख गया होगा। पूरा सवाल इसी तरह के बैलेंस बनाए हुए हैं हमने, जिनको आप टफ भी नहीं कह सकते, इजी भी नहीं कह सकते। ठीक है, वो हम हर चीज़ का बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। जब हम इनका सॉल्यूशन बताएंगे तो उससे संबंधित और चीज़ें भी आपको क्लियर करके चलेंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण होगा सॉल्यूशन वाला पार्ट भी। 11, महाभाष्य पुस्तक का लेखक कौन है? महाभाष्य पुस्तक का लेखक कौन है? पतंजलि, पाणिनि, कल्हण या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। 12, किस रोग की पहचान के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है? किस रोग की पहचान के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है? हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस या इंसोम्निया। ठीक है भाई, अगले सवाल पर चलते हैं। 13, इनमें से कौन सा बेमेल है? इनमें से कौन सा बेमेल है? कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड, अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड, नीला थोता कॉपर सल्फेट, हरा कशिश पोटेशियम परमैंगनेट। मैं थोड़ा अलग हट जाता हूं। ओके भाई, ठीक है। 14, इनमें से कौन सा दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप बोल सकते हैं, प्रेशर ग्रुप की भूमिका निभाता है? इनमें से कौन सा दबाव समूह की भूमिका निभाता है? नाबार्ड, एफसीआई, इनटुक या आईआरडीए। ठीक है भाई, 14 हो गए, अपना ऑप्शन लिख सकते हैं आप। 15, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? इनमें से कौन सी रबी की फसल है? ऑप्शन है धान, गेहूं, बाजरा या मक्का। धान, गेहूं, बाजरा या मक्का। 16, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? सुरेश चंद्र शर्मा, अशोक लवासा, केएम मुखर्जी या राज शेट्टी। हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। 17, किसने कहा था कि व्यक्ति की आय बढ़ने पर उसके द्वारा भोजन पर किया जाने वाला खर्च आनुपातिक रूप से घट जाता है? ये किसने कहा था कि व्यक्ति की आय बढ़ने पर उसके द्वारा भोजन पर किया जाने वाला खर्च आनुपातिक रूप से घट जाता है? 4 ऑप्शन है, रिकार्डो, कीन्स, जेबीसे या एंजल्स। हो गया भाई, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। 18 क्या कह रहा है? एक गिलास बर्फ से पूरा भरा हुआ है,
एक गिलास बर्फ से पूरा भरा हुआ है, यदि बर्फ पिघल जाए तो उसका तल, उसका जो लेवल है तल क्या होगा? ऑप्शन है बढ़ेगा, कम होगा, अपरिवर्तित रहेगा या पानी गिलास से बाहर आ जाएगा। ट्राई कीजिए भाई, बहुत अच्छे। 19वां सवाल, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किस स्थान पर स्थापित किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किस स्थान पर स्थापित किया गया? करंट से जुड़ा हुआ है, चल्लकेरे, तिरुचिरापल्ली, रीवा या दार्जिलिंग? ठीक है भाई, हो गया होगा आपका, उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा बेमेल है? इनमें से कौन सा बेमेल है? वाकाटक वंश विंध्याशक्ति, परमार वंश उपेंद्र प्रथम, काकतीय वंश बेतराज प्रथम, राजपूत वंश नागभट्ट प्रथम? ट्राई कर सकते हैं भाई आप। ओके, 20 हो चुके हैं। 21वां सवाल, अब आ गए हैं रीजनिंग भैया। अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फाबेट में दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 8वां, राइट से लेफ्ट, राइट से 12वें के लेफ्ट 8वां अक्षर कौन सा होगा? ऑप्शन है टी, डब्ल्यू, डी या जी? ट्राई कर सकते हैं भाई। ओके, 22, यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन, याद रखना लीप वर्ष, यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? पहला दिन सोमवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? ऑप्शन रविवार, सोमवार, मंगलवार या बुधवार? रविवार, सोमवार, मंगलवार या बुधवार? अगले पर चलते हैं। 23 और 24 दोनों आ गए हैं इसमें। इनमें से कौन सा बेमेल है? क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 दोनों हैं। पहले में 23 में त्रिज्या, विकर्ण, कर्ण और क्षेत्रफल में बेमेल बताना आपको। त्रिज्या, विकर्ण, कर्ण और क्षेत्रफल में। 24 में 3, 27, 8, 64, 9, 81 और 16, 144 में बेमेल बताना भाई। मुझे उम्मीद है आपने दोनों ही कर लिए होंगे। रीजनिंग में आपको कोशिश करनी है सारे के सारे होने चाहिए आपके। 25 कोडिंग डिकोडिंग का है। 4 जमा 3 169 है, 2 जमा 2 44 है, 1 जमा 4 116 है, तो 2 जमा 5 बराबर क्या है? 121, 425, 225 या 125, 115 सॉरी। ट्राई कर सकते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए पासे में एक संख्या 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? एक जो होता है, एक के विपरीत कौन सी होगी? आपके सामने दिया हुआ ऑप्शन है 2, 3, 4 या 6। इन पासों का अध्ययन करके आपको बताना है भाई। 27वां कोडिंग रिकॉर्डिंग है। 1 + 9 + 8 = 1, 30 + 80 + 90 = 10, तो 2 + 8 + 9 = वाट? ठीक है, 100, 2, 10 या 50? ट्राई कर सकते हैं भाई। ओके भाई, 27 हो चुके हैं। 28 संजय का पुत्र ओम के पुत्र का भांजा है। संजय का पुत्र ओम के पुत्र का भांजा है, तो संजय का ओम से क्या संबंध है? संजय का ओम से संबंध बताना है। ऑप्शन नाती, पुत्र, जीजा या दामाद? ठीक है भाई, ओके। 28 हो चुके हैं। 29 इस श्रृंखला में गलत पद कौन सा है? श्रृंखला दे रखे 217, 124, 63, 26, 7 या 0 में गलत पद, एक सीरीज में एक गलत पद है। ऑप्शन है 217, 26, 7 या 0, कौन सा है? ट्राई कीजिए भाई। मैं चाहूँगा कि आप रीजनिंग में सभी सवाल ठीक करें, मुझे उम्मीद है, और इसी उम्मीद पर, क्योंकि यही आपको कंपटीशन में आगे लाएगी भाई। आ जाते हैं भाई 30वां सवाल। रोग, महामारी तो लड़ाई क्या? रोग, महामारी, लड़ाई क्या? ऑप्शन है कलह, झगड़ा, समझौता या युद्ध? कलह, झगड़ा, समझौता या युद्ध? ठीक है भाई। 31वां कह रहा है 40 मिनट पहले 2 बजने में 25 मिनट शेष थे, तो 25 मिनट बाद 3 बजने में कितने मिनट शेष होंगे? 40 मिनट पहले 2 बजने में 25 मिनट शेष थे, तो 25 मिनट बाद 3 बजने में कितने मिनट शेष होंगे? ऑप्शन 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट या इनमें से कोई नहीं? ट्राई कीजिए भाई। ओके। 32वां सवाल। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 200 मीटर गया, बाएं यानी लेफ्ट मुड़ा, 200 मीटर चला, फिर बाएं यानी लेफ्ट मुड़ा और 500 मीटर चला, अंत में फिर बाएं, ये भी लेफ्ट है, और 200 मीटर चला। अब वह शुरू के स्थान से कितनी दूर है? शुरू के स्थान से कितनी दूर है? ऑप्शन 500, 300, 700 या इनमें से कोई नहीं? ओके, ठीक है भाई। 33वां क्वेश्चन। धागा जिस प्रकार कपड़ा से संबंधित है, तार किससे संबंधित है? धागा, कपड़ा, तो तार क्या? और ऑप्शन है रस्सी, खंभा, बिजली या जाली?
रस्सी, खंबा, बिजली या जाली। 33 हो चुके हैं भाई आपके। अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। 34 में भी एनालॉजी है, मनी, रिवर, बैंक, लॉक, पियानो, क्वेश्चन मार्क। मनी, रिवर, बैंक, लॉक, पियानो, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है डोर, म्यूजिक, की या होम। डोर, म्यूजिक, की या होम। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सीरीज है 1211, 109, 87, 65, 43 के बाद क्या आएगा? आपके सामने ऑप्शन 23, 21, 19 या 17 है। ठीक है, उम्मीद है ये भी कर लिया होगा आपने। 36 और 37 में भी सीरीज है भाई। 68, 88, 106, 121, 132, 138 के बाद क्या आएगा? और 11, 6, 7, 16, 59 के बाद क्या आएगा? इनमें बोलने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। ओके भाई, 36, 37 हो चुके। 38 भी सीरीज है। IVXLC के बाद क्या आएगा? पहले I फिर VXLC के बाद क्या आएगा? ऑप्शन है HDM और T। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 39, 14 जमा 48, 2407 है। 22 जमा 34, 1711 है। 68 जमा 32, 1634 है। तो 46 जमा 52 किसके बराबर होगा? ऑप्शन आपके सामने है, ट्राई कीजिए भाई। ओके, यदि 100 तक की संख्याओं को लगातार लिखें तो 95वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 100 तक की संख्याओं को लगातार लिखें तो 95वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा? ऑप्शन 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। 41 भी रीजनिंग है। जितने समय में घड़ी की छोटी सुई 4 डिग्री घूमती है, उतने समय में घड़ी की बड़ी सुई कितने डिग्री घूमती है? जितने समय में छोटी सुई 4 डिग्री, बड़ी सुई कितने डिग्री? ऑप्शन 48 डिग्री, 36 डिग्री, 24 डिग्री या 12 डिग्री। ट्राई कीजिए भाई। ओके, घड़ी का चैप्टर हम करवा भी चुके हैं। 42, निम्न में से किस अक्षर को 180 डिग्री वामार्थ घुमाने पर भिन्न अक्षर प्राप्त होगा? इनमें से कौन से अक्षर को 180 डिग्री वामार्थ घुमाए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो भिन्न अक्षर प्राप्त होगा? M, N, Z या S? ओके भाई, भिन्न का मतलब अलग। 43, निम्न में से कौन सा दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब है? मिरर इमेज। दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज। इसकी मिरर इमेज कौन सी है? ट्राई कर सकते हैं भाई, शाबाश। 44, 4, 64 तो 7 क्या? 4, 64, 7 क्या? 196, 243, 210, 245। कीजिए भाई, बहुत अच्छे। इसके बाद चलते हैं। एनिमेशन शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? ऑप्शन है स्मार्ट, नेशनल, स्टेट या मोइस्ट। ठीक है भाई, ये आपके भैया जी हो चुके हैं। रीजनिंग कंप्लीट हो चुके हैं, जीके के कुछ सवाल हो चुके हैं। अब कंप्यूटर पर आ रहे हैं, कंप्यूटर और मैथ रह रहे हैं और जीके भी रह रही है अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में एक ऑक्टेट किसके बराबर होता है? कंप्यूटर में एक ऑक्टेट किसके बराबर होता है? 1 बिट, 1 बाइट, 8 बाइट या 8 KB। ठीक है, बहुत अच्छे। 47, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? फ्लॉपी, DVD, मैग्नेटिक टेप या प्लॉटर? फ्लॉपी, DVD, मैग्नेटिक टेप या प्लॉटर? ओके भाई। 48, स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, नोटपैड। ओके, ठीक है भैया। 49, किसी प्रोग्राम को बनाने से पहले उसको ग्राफ रूप में तैयार किया जाता है, चित्र रूप में तैयार किया जाता है। प्रोग्राम का यह चित्र या ग्राफ क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम को बनाने से पहले उसको ग्राफ रूप में तैयार किया जाता है। प्रोग्राम का यह ग्राफ क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट, प्रोग्राम चार्ट, फ्लो ग्राफ या कमांड ग्राफ? ओके भाई, आगे बढ़ते हैं 50वें पर। इनमें से कौन सी संख्या बाइनरी संख्या नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सी संख्या बाइनरी संख्या नहीं है? ठीक है, 50 सवाल हो चुके हैं, आपका आधा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है भाई। और मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे होंगे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होंगे। आपको ये भी पता चल चुका होगा कि आप इस पेपर को ना तो इजी बोल सकते हैं ना टफ बोल सकते हैं। लॉजिकल है, हर सवाल आपको सिखा कर भी जाएगा भाई, याद रखना। और इम्पोर्टेंट हर सवाल है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 100 के 100 सवालों को सीरियस होकर देखना है और नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना। आप नेगेटिव मार्किंग का काम करके चल रहे हैं। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्च इंजन। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्च इंजन। ऑप्शन है आपके सामने। 51 हो चुका है, 52। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। पीडीएफ की फुल फॉर्म बतानी है आपको। ठीक है भाई। किस प्रोग्रामिंग भाषा को ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती? इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा ऐसी है जिसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती? उच्च स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा, बेसिक या मशीन भाषा। ठीक है भाई, उम्मीद है कि आप सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। 54, इनमें से कौन सा सही ईमेल एड्रेस है? देख लीजिए भाई, इनमें से कौन सा सही ईमेल एड्रेस है? ओके भाई, बहुत अच्छे। एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .wrd, .doc, .xls, .ppt। ट्राई कीजिए भाई। ओके, कंप्यूटर के 10 कंप्लीट हो गए, मैथ पर आ गए भाई। आ जाते हैं। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 31 है। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 परफेक्ट नंबर्स इज 31। तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा? डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स। ठीक है, क्या होगा? 858, 900, 960 या इनमें से कोई नहीं। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 31 है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा? प्रोडक्ट 31 दे रखा है और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स पूछ रहा है संख्याओं का। ए क्यूब और बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैसेफ, यानी एचसीएफ बताना भाई आपको। एचसीएफ, ठीक है। ऑप्शन है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। 58, एक वर्ग का परिमाप 144 है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% वृद्धि कर दें, प्रत्येक साइड को उसको 25% बढ़ा दे, तो वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा? जो नया वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल यानी एरिया कितना हो जाएगा? पेरीमीटर 144 था। ऑप्शन है आपके सामने, ट्राई कीजिए भाई। ओके, 58 हो गया। 59, किसी संख्या के 3 गुणे में 15 जोड़ने पर उसी संख्या के 5 गुणे से 11 कम प्राप्त होता है। किसी संख्या के 3 गुणे में 15 जोड़ने पर उसी संख्या के 5 गुणे से 11 कम प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। आपके सामने ऑप्शन है भाई। ठीक है। 60, यदि एक बर्तन पानी से तिहाई 1/3, तिहाई मतलब 1/3 भरा हो तो उसका वजन 23 किलोग्राम है, और यदि आधा भरा हो, हाफ हो, तो वजन 31 किलोग्राम है, तो पानी से पूरे भरे बर्तन का वजन कितना होगा? ऑप्शन है भैया, 1/3 भरा तो 23, हाफ भरा तो 31, फुल भरा है तो कितना वजन हो जाएगा, वेट कितना होगा उसका? ऑप्शन है भाई। ओके, 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक बात और कहना चाहूँगा कि जब आप इस पेपर को कर लें, जब आप मैच कर चुके हों, याद रखना जब हमारा आंसर शीट से मैच कर चुके हों, तो उसके बाद आप ये भी लिखेंगे कि आपके सब्जेक्ट वाइज कितने रहे, जीके में आपके कितने सही, कितने गलत, कितना नेगेटिव हुआ। ठीक है, कंप्लीट लिखेंगे, रीजनिंग में, मैथ में और कंप्यूटर में, सब कुछ पूरी डिटेल लिखेंगे उसी टेस्ट पेपर के सामने। और ये लिख लेना मॉडल पेपर नंबर 2, क्योंकि हम आगे भी लाएंगे तो उसमें यही करना आपको। ठीक है, सभी पेपर की जानकारी होनी चाहिए आपको, किसमें क्या किया था। 61, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, जबकि उससे 2 गुनी लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी उस खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। तो विपरीत दिशा में चलते हुए दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगी? विपरीत दिशा में चलते हुए, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए कितनी देर में पार कर लेंगी? ऑप्शन 12, 18, 24 या इनमें से कोई नहीं। हो गया भाई, बहुत अच्छे। 62, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सही है? 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं का योग सदैव पूर्ण वर्ग होता है, परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं। 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं का योग कभी पूर्ण वर्ग नहीं होता। 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं का अंतर सदैव पूर्ण वर्ग होता है, या 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण वर्ग होता है। इनमें से सत्य कथन, ट्रू कौन सा है, ये बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 63,
2 की पावर x जमा 1 प्लस 2 की पावर x माइनस 2 बराबर 72 है। तो x का मान बताना। ऑप्शन है 6, 5, 4 या 3। ओके, ठीक है भाई। 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या से 4 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 65 हो तो चौथी संख्या बतानी है भाई। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या से 4 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 65 हो तो चौथी संख्या क्या होगी? ऑप्शन है 20, 26, 39 या 52। ट्राई कीजिए भाई। ओके, बहुत अच्छे। 65। 7 वर्ष पहले शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। अब पति, पत्नी और उनके एक बच्चे की औसत आयु 23 वर्ष है वर्तमान में। तो बच्चे की आयु कितने वर्ष है? ऑप्शन है 6, 5, 4 या 2। आप चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज कीजिए, लेकिन अच्छी तरह से सवाल को पढ़ने के बाद ही आंसर देना भाई, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए, याद रखना। इसलिए पहले ही ध्यान से पढ़ लेना। 66। एक व्यक्ति ने 600 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 12 कुर्सियां खरीदी। उन कुर्सियों को बेचने पर उसे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितने रुपए था? ऑप्शन है 450, 800, 900 या इनमें से कोई नहीं। ट्राई कीजिए भाई। ओके। 2 मकड़ी 2 दिन में 2 जाल बनाती है, तो 4 मकड़ी 4 दिन में कितने जाल बनाएंगी? बहुत आसान सा सवाल दिया हमने। ऑप्शन 8, 6, 4 या 2। ओके भाई। 67 हो चुके हैं। 68। कोई धन 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 12,000 रुपये हो जाता। सिंपल इंटरेस्ट की बात है भाई। तो मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 20,000, 8,000, 7,500, इनमें से कोई नहीं। ट्राई कीजिए भाई। ओके। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 12 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 12 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा? ऑप्शन 72, 48, 36 या 24। ओके भाई, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। 70 सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 2 दर पानी का 60 लीटर मिश्रण है जिसमें 25% पानी है। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर दूध और 10 लीटर पानी और मिला दे तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? रेशियो पूछ रहा है दूध और पानी का। ऑप्शन 2:1, 3:1, 3:2, 5:2। ओके भाई, ये भी आपके कंप्लीट हुआ मैथ भी। अब सिर्फ जीके रह गई है भाई, ठीक है। रूस में अंतरिक्ष यात्री को क्या कहा जाता है? रूस में अंतरिक्ष यात्री को क्या कहा जाता है? स्काईनॉट्स, एरोनॉट्स, कॉस्मोनॉट्स या जियोनॉट्स। ठीक है भाई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके। 72। इनमें से कौन सा बेमेल है? इनमें से कौन सा बेमेल है? ऑड है। हल्दी तना, दालचीनी बीज, अदरक तना, लौंग कली। ट्राई कीजिए भाई। ओके। 73 की बात कर रहे हैं। विश्व के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें ऑस्कर और नोबेल दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। विश्व के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें ऑस्कर और नोबेल दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। गुन्नार मिडल, इयान फ्लेमिंग, जी.बी. शाह या मैडम क्यूरी। हो गया भाई, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। श्वसन के दौरान हरे पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? श्वसन के दौरान हरे पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन। ट्राई कीजिए भाई। ओके, बहुत अच्छे। 75। खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? जो एनर्जी ट्रांसफर होती है कितने परसेंट होती है? 1%, 10%, 50% या 100%। ओके भाई, बहुत अच्छे। 76। कौन से मानसून से तमिलनाडु में सर्दियों में वर्षा होती है? तमिलनाडु में सर्दियों में वर्षा कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या उत्तर पश्चिम मानसून। ओके, बहुत अच्छे। सार्वजनिक परिवहन को मुफ्त करने वाला पहला देश कौन सा है? सार्वजनिक परिवहन को मुफ्त करने वाला पहला देश कौन सा है? जापान, बोलीविया, रोमानिया या लग्जमबर्ग। बहुत अच्छे भाई, उम्मीद है सही भी ने किया होगा। लोकसभा में एक दिन में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? लोकसभा में एक दिन में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20, 30, 40 या 50। 20, 30, 40 या 50। हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य क्या है?
हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य क्या है? रक्त अल्पता का निवारण करना, ऊर्जा का संचरण करना, ऑक्सीजन का वहन करना या आरबीसी का निर्माण करना। हीमोग्लोबिन का पहला कार्य, प्राथमिक कार्य क्या है? ठीक है, रक्त अल्पता यानी एनीमिया। ओके, 80। इनमें से कौन सी नदी सबसे उत्तर में बहती है? सबसे उत्तर में, नॉर्थ में बहने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी या कावेरी? इनमें से कौन सी उत्तर की है? ठीक है। 81। इनमें से कौन सा ब्राह्मण राजवंश नहीं है? इनमें से कौन सा ब्राह्मण राजवंश नहीं है? मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश या सातवाहन वंश? मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश या सातवाहन वंश, इनमें से कौन सा ब्राह्मण वंश नहीं है भाई? 82। सहायक संधि शुरू करने वाला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? सहायक संधि शुरू करने वाला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन? ट्राई कीजिए भाई। ओके। 83। अनुप्रस्थ तरंगे या ट्रांसवर्स वेव किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? केवल गैस में, केवल द्रव में, केवल ठोस में या तीनों माध्यमों में? किस में उत्पन्न की जा सकती हैं ये जो ट्रांसवर्स वेव होती है ना, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं? ठीक है भाई, आ जाते हैं। 84। इनमें से क्या जर्मन सिल्वर में नहीं होता है? इनमें से क्या जर्मन सिल्वर में नहीं होता है? जस्ता, टिन, तांबा या निकल? जस्ता, टिन, तांबा या निकल? ट्राई कीजिए भाई। 85। कौन सा विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? कौन से विटामिन को हार्मोन भी कह सकते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? ठीक है भाई, बहुत अच्छे। 86। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? गोल्फ कोर्स, बेसबॉल डायमंड, टेनिस पिच, बॉक्सिंग रिंग? ओके, उम्मीद है सही किया होगा, आसान सवाल है। WTO ने किसका स्थान लिया था? WTO ने किसका स्थान लिया था? गैट, CTBT, एपेक या ब्रिक? ओके। प्रोटेम स्पीकर का कार्य है, प्रोटेम स्पीकर का कार्य है। ऑप्शन ए, स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना, लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना या स्पीकर की अनुपस्थिति में स्थानापन्न के रूप में काम करना। मैं हट रहा हूँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आराम से, क्योंकि काफ़ी लंबा है पढ़ने में। ठीक है भाई। 89। इनमें से कौन सा विद्युत का कुचालक है? बैड कंडक्टर, सोना, चांदी, हीरा या ग्रेफाइट? ओके। पुरुष सूक्त किस ग्रंथ से संबंधित है? पुरुष सूक्त किस ग्रंथ से संबंधित है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, राजतरंगिणी या रामायण? ठीक है भाई। 91। भारत से बाहर पहला योग विश्वविद्यालय, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है सिडनी ऑस्ट्रेलिया, जेनेवा स्विट्जरलैंड, लॉस एंजल्स अमेरिका या रियो डी जेनेरो ब्राजील? ओके। 92। द इकाबॉग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द इकाबॉग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सलमान रश्दी, J.K. रोलिंग, झुम्पा लाहिड़ी या यन मार्टेल? यान मार्टेल या यन मार्टेल? ओके। रूस द्वारा घोषित की गई कोरोना की पहली वैक्सीन का नाम क्या है? अभी रूस ने पहली वैक्सीन घोषित की, उसका नाम क्या है? स्पुतनिक 5, कोविशील्ड 1, वाइजर 3, मॉडर्न 2? हाई करिए भाई। 94। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा फॉल्स है, गलत है, असत्य है? राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई, फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई, क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 1975 ईस्वी में हुई या एशियाई खेलों की शुरुआत 1957 ईस्वी में हुई? ओके भाई, उम्मीद है आपने ये भी किया होगा, आसान सवाल है। 95। एक विलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता तो उस विलियन का pH मान क्या हो सकता है? 0379 pH वैल्यू बतानी है उस विलियन की। ओके। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश क्यों दिया जाता है? ऑप्शन है दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है, कदम मिलाने से भार बढ़ जाता है जिससे पुल टूटने का खतरा होता है, डॉपलर प्रभाव के कारण पुल टूटने का खतरा होता है, अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा होता है। ओके भाई, ठीक है। 96 हो चुके हैं। 97। किनसे मिलकर लाइकेन बनता है? किनसे मिलकर लाइकेन बनता है? कवक और फर्न, कवक और शैवाल, जीवाणु विषाणु, शैवाल और फर्न? ओके। 98।
इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 नहीं दिया गया? इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 नहीं दिया गया? विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, अदिति अशोक या रोहित शर्मा? चारों खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार 2020 नहीं दिया गया? ठीक है भाई, 2 सवाल रह गए हैं। बस एक अपील करना चाहूँगा, क्योंकि आज तो आप ये नहीं बताएंगे आपके कितने ठीक है, वो मैच करने के बाद ही बताना, लेकिन ये जरूर बताना पेपर कैसा लगा, पेपर का कॉम्बिनेशन कैसा है, ये आपको इसी वीडियो में कमेंट जरूर करना भाई। और देखिए, आपको दिख गया होगा हमने कितनी मेहनत की होगी एक एक सवाल को सेट करने के लिए। तो अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज है मेहनत करना। तो ऐसा ही और करना कि इसको करने के बाद इसका सॉल्यूशन जरूर देखना अगली वीडियो में, क्योंकि भाई मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनको आप सही बैठे माने हुए हैं अपने हिसाब से, लेकिन जब आपके सामने हम उसका आंसर देंगे तो कुछ और निकलेगा भाई। तो प्लीज़ ज़रूर देखना उसको भी, ठीक है। 99 रेणुकूट किसके लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक, एल्यूमिनियम, कोयला या सीमेंट के लिए? ओके, लास्ट सवाल आज का आपके सामने। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण, आर्द्र भूमि संरक्षण, ग्रीन हाउस गैस या विरासत स्थल का संरक्षण? ठीक है भाई, देखिए हम इसका भी अभी भी बता सकते हैं सॉल्यूशन, लेकिन एक तो वीडियो लंबी हो जाएगी, दूसरा आपको सवालों को समझने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए हमने आज ये तरीका अपनाया है। अगर अगली बार आपको ये तरीका अच्छा लगता तो अगली बार भी हम यही तरीका अपनाएंगे, एक वीडियो में क्वेश्चन और दूसरे में उसका सॉल्यूशन। अगर ज़्यादा कमेंट करेंगे एक में ही बताना है तो हम उसी चीज़ को पहले वाले को अपना देंगे, लेकिन याद रखना फिर बहुत लंबी वीडियो बैठ जाएगी एक ही, क्योंकि एक सवाल बताना साथ में उसका सॉल्यूशन बताना, तो 2 घंटे की वीडियो एक बैठेगी, वो भी आप बता देना, लेकिन आप प्रथम है, आप जैसा कहेंगे हम ऐसा मानेंगे। ठीक है भैया, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद भाइयों, जय हिंद।